नमस्कार, आप देख रहे हैं मिहानी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। बैसाख की तपिश ने छुड़ाए पसीने, इटारसी में आसमान से बरस रही आग, पारा 42 डिग्री पार। सिंधु सेवा समिति का गठन, निर्धन बच्चों की पढ़ाई और गरीब कन्याओं के विवाह में मदद करना मुख्य लक्ष्य। वनखेड़ी नगर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे पंकज प्रजापति। इटारसी फ्रेंड्स ने शांतिवन में आरओ सहित वाटर कूलर स्थापित किया। वार्ड 18 में विकास की बयार, लाखों के कार्यों का हुआ भूमि पूजन, भाजपा में शामिल होने की खबरें मीना वर्मा ने नकारी। सोलर प्लांट से लाखों की केबल पार, इनसाइडर की भूमिका होने का संदेह। शिवाजी नगर में पेयजल संकट दूर करने की पहल, नगरपालिका अध्यक्ष ने दिए ट्रांसफार्मर सुधार के निर्देश। चिलचिलाती धूप, सूखते हलक और सिस्टम की बेरुखी, क्या यही है किसान की मेहनत का मोल? और अब बढ़ते हैं आगे। भीषण गर्मी के बीच अपनी साल भर की मेहनत को लेकर खरीदी केंद्रों पर पहुंचे किसानों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। चिलचिलाती धूप में घंटों अपनी बारी का इंतजार करने के बाद जब सर्वेयरों की मनमानी से उनकी फसल को रिजेक्ट किया जा रहा है तो अन्नदाता सड़क पर उतरने को मजबूर है। सोमवार को सनखेड़ा स्थित परम वेयर हाउस पर किसानों का आक्रोश फूट पड़ा और करीब 1 घंटे तक चक्का जाम की स्थिति बनी रही। सनखेड़ा ग्राम स्थित जिला सहकारी बैंक पुरानी इटारसी के अंतर्गत आने वाले परम वेयर हाउस केंद्र पर उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब सर्वेयर टीम ने गेहूं की गुणवत्ता को लेकर मनमाना रवैया अपनाया। नाराज किसानों ने सड़क पर बैठकर नारेबाजी शुरू कर दी, जिससे यातायात पूरी तरह ठप हो गया। इस तनाव के बीच किसानों ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए वहां फंसी एक एम्बुलेंस को रास्ता देकर सुरक्षित बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि आक्रोशित भीड़ से बचने के लिए समिति के कर्मचारी जेपी यादव को मौके से भागना पड़ा। सूचना मिलते ही रामपुर थाना प्रभारी और नायब तहसीलदार कृष्णकांत उइके ने पुलिस बल के साथ मोर्चा संभाला। प्रशासन ने FAQ मानकों का हवाला देते हुए जैसे तैसे किसानों को शांत कराया, जिसके बाद दोपहर से खरीदी दोबारा शुरू हो सकी। इस दौरान किसान कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजय बाबू चौधरी ने किसानों का पक्ष रखा और व्यवस्था में सुधार के लिए कहा। इधर पूर्व विधायक एवं कांग्रेस नेता विजय शंकर शर्मा ने इटारसी मंडी और खरीदी केंद्रों का सघन दौरा किया। उन्होंने पाया कि स्लॉट बुकिंग न होने और सरकारी केंद्रों पर अव्यवस्थाओं के चलते किसान अपनी उपज मात्र 2450 रुपए के कम दाम पर मंडी में बेचने को मजबूर हैं। श्री वर्मा ने कड़े शब्दों में कहा कि खरीदी केंद्रों पर न तो फसल रखने की जगह है और न ही प्रशासन का कोई नियंत्रण है। उन्होंने SDM नीलेश शर्मा से चर्चा कर स्पष्ट किया कि यदि बुधवार तक व्यवस्था नहीं सुधरी तो गुरुवार को किसानों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर मयूर जायसवाल पूर्व अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष अजय सैनी पूर्व अध्यक्ष होशंगाबाद नगर कांग्रेस, सौम्य दुबे युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष, गौरव चौधरी जिला उपाध्यक्ष, गोल्डी वैस पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, प्रतीक मालवीय NSUI प्रदेश महासचिव, प्रणित मिश्रा, हिमांशु बाबू अग्रवाल, विशाल बड़पुर, अभय सैनी, कपिल यादव, गोवर्धन यादव, हिमांशु चौधरी और सूरज तिवारी सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। किसानों का आरोप है कि जानबूझकर मामूली कमियों के आधार पर गेहूं रिजेक्ट किया जा रहा है। ऑनलाइन पोर्टल पर स्लॉट बुकिंग न होने से किसान भटक रहे हैं। सरकारी केंद्र पर रिजेक्शन और देरी के कारण किसान 2450 समर्थन मूल्य से कम पर गेहूं बेच रहे हैं। केंद्रों पर किसानों के लिए पर्याप्त छाया और पानी की व्यवस्था का अभाव है। वर्तमान हालत को देखते हुए एक आवश्यक हो गया है कि जिला प्रशासन के आला अधिकारी केवल कागजी रिपोर्ट न मंगवाएं बल्कि स्वयं खरीदी केंद्रों का औचक निरीक्षण करें। सर्वेयरों को मनमानी पर लगाम कसना और FCI के मानकों के नाम पर किसानों का उत्पीड़न रोकना अब अनिवार्य है। यदि समय रहते व्यवस्था नहीं बदली गई तो अन्नदाता का यह असंतोष किसी बड़ी कानून व्यवस्था की स्थिति को जन्म दे सकता है। सिंधी समाज की सक्रियता और सेवा कार्यों को विस्तार देने के उद्देश्य से सिंधु सेवा समिति का गठन किया गया है। स्थानीय स्तर पर आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से कार्यकारिणी की घोषणा की गई, जिसमें मोहनलाल मोरवानी को अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही देवी गुरवानी को सचिव और गौरव फुलवानी को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नवनियुक्त अध्यक्ष मोहनलाल मोरवानी ने समिति के सेवा संकल्पों को दोहराते हुए कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य सिंधी समाज में स्वच्छता बनाए रखने के साथ साथ
समाज के निर्धन बच्चों की शिक्षा में सहयोग करना है। उन्होंने आगे कहा कि समिति गरीब कन्याओं के विवाह में मदद करने और समाज के बच्चों के सर्वांगीण विकास व खेलकूद की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर प्रयास करेगी। समिति में मार्गदर्शन के लिए संरक्षक मंडल में मोहनलाल चैलानी, श्रीचंद खुरानी, अर्जुन दास नवलानी, कैलाश नवलानी और अनिल मेहानी को शामिल किया गया है। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में विजय परियानी, बाबू वसानी, ओम सोनी, मनीष वसानी, विक्की फुलवानी, मप्पन लालवानी, मनोज बुधरानी, सुनील पंजवानी और भरत मेघानी की जिम्मेदारी दी गई है। इस गठन पर समाज के वरिष्ठों ने हर्ष व्यक्त करते हुए नई टीम को शुभकामनाएं दी हैं। आज सिंधु सेवा इकाई का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें मुझे मोहन मोरवानी को मनोनीत अध्यक्ष पद के लिए मनोनीत किया गया है। श्री सोनू गुरवानी सचिव पद के लिए मनोनीत किए गए हैं। श्री गौरव फुलवानी जी कोषाध्यक्ष के लिए मनोनीत किए गए हैं और सारी इकाई को पूर्ण रूप से संचालित करने के लिए श्री मोहनलाल जी चैलानी संरक्षक, श्री श्रीचंद जी खुरानी संरक्षक, श्री अर्जुन दास जी नवलानी संरक्षक, पूर्व पंचायत सिंधी समाज के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री कैलाश नवलानी जी संरक्षक के रूप में मनोनीत किए गए हैं और श्री पूर्व सिंधी पंचायत के उपाध्यक्ष श्री अनिल मेहानी जी संरक्षक के रूप में मनोनीत किए गए हैं। इस सारी समिति का कार्य जो है वो सिंधी कॉलोनी में साफ़ सफाई की व्यवस्था देखना और निर्धन बच्चों की पढ़ाई के लिए मदद करना, गरीब कन्याओं की विवाह में मदद करना, ये मेन उद्देश्य हैं। और हमारे समाज के जो बच्चे हैं उनके खेलकूद की व्यवस्था और उनकी पढ़ाई पे ध्यान देने की व्यवस्था का कार्य देखेंगे। वार्ड नंबर 5 शिवाजी नगर के नागरिकों को लंबे समय से हो रही पेयजल किल्लत से जल्द राहत मिलेगी। यहां के निवासियों ने समस्या से अवगत कराया तो नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने क्षेत्र का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई कि सार्वजनिक ट्यूबवेल में लगी विद्युत ट्रांसफार्मर के बार-बार ट्रिप होने के कारण मोटर बंद हो जाती है, जिससे जल आपूर्ति बाधित हो रही है। अध्यक्ष चौरे ने इस गंभीर समस्या का तत्काल संज्ञान लेते हुए विद्युत विभाग के सहायक अभियंता को फोन पर कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ट्रांसफार्मर ट्रिपिंग की समस्या का अविलंब निराकरण किया जाए ताकि पेयजल सप्लाई सुचारू हो सके। इसके साथ ही अध्यक्ष ने मौके पर उपस्थित सफाई और अतिक्रमण से जुड़ी अन्य समस्याओं के लिए भी संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए। इस अवसर पर वार्ड पार्षद रमा अरविंद चंद्रवंशी, एल्डरमैन आशीष कुमार मालवीय, भाजपा नेता अवधेश मालवीय और जल विभाग के संजय दुबे सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। नागरिकों ने नगरपालिका अध्यक्ष की सक्रियता और त्वरित निर्णय को स्वागत किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे और वार्ड पार्षद अंजलि कलोसिया जल विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। नगरपालिका अध्यक्ष ने स्वयं खड़े होकर पाइपलाइन की मरम्मत कराई। सुधार कार्य पूर्ण होने के बाद वार्ड में जल प्रदाय पुनः सुचारू हो गया। श्री चौरे ने वार्ड वासियों को आश्वस्त किया कि भविष्य में नियमित समय पर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। समय पर समाधान होने पर रहवासियों ने नगरपालिका प्रशासन का आभार जताया है। शहर के वार्ड 34 में पिछले 2 दिनों से जारी पेयजल संकट शनिवार को समाप्त हो गया। यहां रेलवे द्वारा बाउंड्री वॉल निर्माण के दौरान नगरपालिका की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे क्षेत्र में पानी की सप्लाई ठप थी। युवा कांग्रेस द्वारा वार्ड वार्ड चलो अभियान के दौरान सामने आई पानी की समस्या को देखते हुए मयूर जायसवाल के नेतृत्व में निःशुल्क टैंकर सुविधा शहर में निरंतर जारी है। जहां भी पानी की दिक्कत आ रही है वहां उक्त टैंकरों के माध्यम से पानी पहुंचाया जा रहा है एवं आमजन की परेशानी दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। शहर के खेड़ा क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 9 में आ रही पानी की समस्या की खबर लगते ही युवा कांग्रेस कार्यकर्ता मयूर जायसवाल के नेतृत्व में स्वयं टैंकर लेकर पहुंचे एवं आमजन को पानी प्रदान किया गया। भारतीय संस्कृति की आधारशिला और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी स्वदेशी गौवंश को संरक्षण और सम्मान के लिए सोमवार को इटारसी में एक बड़ा जन अभियान देखने को मिला। गौ सम्मान आह्वान अभियान के बैनर तले समस्त गौभक्तों, संत समाज और जागरूक नागरिकों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर देश के सर्वोच्च पदों पर आसीन नेतृत्व को संबोधित ज्ञापन सौंपे। अभियान के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम अलग अलग मांग पत्र सौंपे गए। इन ज्ञापनों की मूल भावना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 एवं 51A के अनुरूप अखिल भारतीय वेद लक्षणा गौवंश को राष्ट्रमाता या राष्ट्र आराध्या का संवैधानिक दर्जा प्रदान करना है।
गौवंश के संरक्षण, संवर्धन और वध पर पूर्ण प्रतिबंध हेतु संपूर्ण भारत में एक समान कठोर कानून का निर्माण हो। केंद्र और राज्य स्तर पर गौवंश की सेवा और सुरक्षा के लिए समर्पित स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना। चारे के औद्योगिक उपयोग पर प्रतिबंध और गौचर विकास बोर्ड के माध्यम से चारागाह भूमियों को अतिक्रमण मुक्त करना। मध्य प्रदेश सरकार से गौवंश को राज्य माता घोषित करने और केंद्र की इसकी अनुशंसा भेजने का आग्रह। यह अभियान केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ व्यापक जन समर्थन जुड़ा हुआ है। तहसील कार्यालय में सौंपे गए दस्तावेजों के साथ 74 पृष्ठों की एक सूची भी संलग्न की गई है, जिसमें क्षेत्र के 3700 से अधिक नागरिकों ने हस्ताक्षर कर इस मुहिम का समर्थन किया है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि गौवंश केवल आस्था का विषय नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत और प्राकृतिक कृषि का मूल आधार भी है। गौ तस्करी, सड़कों पर बढ़ती दुर्घटनाओं और पॉलीथीन भक्षण से दम तोड़ते गौवंश की पीड़ा को रेखांकित करते हुए प्रशासन से तत्काल निर्णायक कदम उठाने की मांग की गई है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गौ सेवक, संत समाज और नागरिक उपस्थित रहे, जिन्होंने तहसीलदार के माध्यम से अपनी आवाज शासन तक पहुंचाई। सड़कों पर दोपहर का नजारा किसी अघोषित कर्फ्यू जैसा नजर आता है। वैसाखी की असहनीय तपन से बचने के लिए लोग अब रेगिस्तानी अंदाज में नजर आ रहे हैं। सिर पर गीला गमछा, चेहरे पर स्कार्फ और आंखों पर चश्मा चढ़ाकर ये लोग अति आवश्यक कार्यों के लिए बाहर निकल रहे हैं। बैसाख माह के उत्तरार्ध में सूर्यदेव के तीखे तेवरों ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। इटारसी का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को छू गया है। दोपहर 12 बजते ही लू के गर्म थपेड़े चेहरे को झुलसाने लगते हैं। सड़क की तपन इतनी असहनीय हो चुकी है कि दुपहिया वाहनों पर चलना किसी चुनौती से कम नहीं है। मौसम विभाग के सूत्रों के अनुसार वर्तमान में पश्चिम विक्षोभ के कमजोर पड़ने और गर्म पछुआ हवाओं के प्रभाव से प्रकोप और बढ़ने की संभावना है। आईएमडी के अनुसार आर्द्रता के स्तर में गिरावट आने से ड्राई हीट का असर बढ़ गया है, जो सीधे स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल रहा है। गर्मी का आलम यह है कि दोपहर के समय में कूलर भी गर्म हवा फेंक रहे हैं और पंखे मात्र बेकाम साबित हो रहे हैं। सड़कों की तपन इतनी असहनीय है कि दुपहिया वाहन चालकों को सड़क से उठने वाली हीट झुलसा रही है। गर्मी से बचाव के लिए इस समय दिन भर पानी, ORS और नींबू पानी का सेवन करते रहना है। दोपहर 12 से 4 के बीच सीधी धूप में निकलने से बचना है। शरीर को पूरी तरह ढकने वाले सूती और हल्के रंग के कपड़े पहने। आंखों के बचाव के लिए सनग्लासेस और सिर पर कपड़ा या टोपी का उपयोग करें। जी, तापमान बढ़ने से अभी उल्टी दस्त वाले मरीजों की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, जिसमें कि जैसे 500 से 600 की OPD है हमारी, उसमें अभी तक के जो उल्टी दस्त के मरीज़ हैं वो कम से कम 30 से 35 भर्ती हो गए। तो उनको वार्ड में जिनको भर्ती करने की ज़रूरत है तो उनको भर्ती करके प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और जिनको भर्ती नहीं करना है तो दवाइयों से भी कंट्रोल हो रहे हैं। तो ये मानसून टेम्परेचर बढ़ने से पानी में भी और खाने में भी थोड़ा सा, जो लोग बाहर शादी में जा रहे हैं तो बहुत से लोग बता रहे हैं कि हम खाना खाने के बाद, तो थोड़ा सा मेरी जनता से अपील है कि खाने पीने में विशेष ध्यान दें और सुबह के टाइम में ही निकलें या शाम को निकलें घर से, और बर्फ़ वगैरह अपने पास रखें ताकि गर्मी से बचा जा सके, और टाइमली अस्पताल में दिखा दें। देखिए, बच्चे के तो हमारे पास 2 डॉक्टर हैं, तो वो देख रहे हैं। तो अभी तक तो कुल बच्चे बड़े और बच्चे मिला के 32 भर्ती हुए हैं, जिसमें से उनको और मेडिकल विशेषज्ञ देख रहे हैं। तो ये 2 लोग देखते हैं यहाँ। अपने सुक्तवा के सबसे ज़्यादा मरीज़ होते हैं, आसपास के भी हैं, तो वो आ रहे हैं तो उनको प्रॉपर देखा जाता है मेडिकल विशेषज्ञ के द्वारा और बच्चे के डॉक्टर के द्वारा। बाकी उनको उचित व्यवस्था की गई है उनके लिए वार्ड में कूलर पंखे की। तो अभी तक तो कोई ऐसी गंभीर स्थिति में नहीं मिला है। अपने घर में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि एक तो पानी खूब पिए, दूसरा ORS नहीं है तो नमक शक्कर का घोल भी पी सकते हैं, धूप में ना निकलें, गमछा लपेटें और छाछ वगैरह का भी इस्तेमाल करें, नारियल पानी है, ये सब चीज़ों से यानी कुल मिला के डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए और इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। उचित नहीं है, उनको यही सलाह देंगे कि पहले घरेलू इलाज करके फिर तुरंत अस्पताल में दिखाने आएँ। आपको पता होगा हमारे ज़िले नर्मदापुरम में ये ग्रीष्मकालीन और जो हीट वेव्स जनरेट हो रही है उसको ऑरेंज अलर्ट जनरेट किया था अपने जिला कलेक्टर की ऑफिस की तरफ से। तो हमारे यहाँ पे भी पूरी व्यवस्था है, सब चीज़ को लेके हमने एक अलग वार्ड बनाया है डेडिकेटेड। अगर कोई मरीज़ ऐसा आता है उल्टी दस्त के लिए, तो जैसे अगर मैं बताऊं कि दिन भर में जितने भी मरीज़ आ रहे हैं तो उसमें से 70 से 80% मरीज इस
लू की लपटे से जो ग्रस्त है वो लोग आ रहे हैं, जैसे दस्त वगैरह लगना, सिर दर्द होना, है ना। तो उसके लिए हमारे पास पूरी व्यवस्था है और मरीज़ को भी घर पे ध्यान रखना चाहिए कि धूप वगैरह में ना निकलें। घर से अगर निकलते हैं तो अपना पानी अच्छे से पी के निकलें और अपना नमक पानी का घोल, नींबू, इनका भी अगर घर पे इलेक्ट्रॉल नहीं है तो इसका उपयोग में लेके आ सकते हैं, जैसे नमक हो गया, शक्कर हो गया और नींबू डाल के, जिससे कि वो बाहर निकले तो उनके शरीर में नमी बने रहे, पानी की मात्रा बनी रहे, है ना। अब बहुत ही ज़रूरी काम है तो ही धूप में निकले, नहीं तो ये 12 से लेके जो 3 बजे तक की धूप है, 1 से 4 बजे तक की, इसमें कोशिश कीजिए कि ना ही निकले तो ज़्यादा बेहतर है ना। हाँ, होने का चांसेस रहता ही है, जैसे ही आप बाहर का खाएंगे शरीर वैसे ही, जब शरीर बाहर धूप में निकलेगा तो अपना शरीर का तापमान इतना नहीं रहता है जो बाहर के तापमान से मैच कर सके। तो शरीर कोशिश करती है, अपना खुद का शरीर मेहनत करता है कि जब बाहर तापमान ज़्यादा है तो उसको उस लेवल पे मेंटेन करके रखे। तो जब शरीर को अपन ने पहले ही मेहनत में लगा रखा है और अपन तला गला या मिर्च मसाला ज़्यादा खाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वो अपने को पचाने में दिक्कत करेगा शरीर। तो इसलिए हमें वही हल्का खाना खाना है। भली शादी है, शादी में जाइए, खुशियों में शामिल होइए, लेकिन खुद का भी ध्यान रखिए। जो खान पान का ध्यान है, जैसे कि खिचड़ी, सादा रोटी सब्जी, दही वगैरह का उपयोग में लेके आइए, मठा वगैरह पीजिए, जिससे कि शरीर को तंदुरुस्ती मिले, तरावट मिले। लॉरेंस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रवीण वशिष्ठ के नगर आगमन पर शांतिवन में लॉरेंस क्लब इटारसी फ्रेंड्स द्वारा स्थापित आरओ सहित वाटर कूलर का लोकार्पण किया गया। बनखेड़ी नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज प्रजापति के इस्तीफे पर चल रही कश्मकश के दौरान प्रदेश कांग्रेस महासचिव राजकुमार केलू उपाध्याय से चर्चा के दौरान बनखेड़ी नगर अध्यक्ष पंकज प्रजापति, प्रदेश कांग्रेस महासचिव राजकुमार केलू उपाध्याय, जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष विजय बाबू चौधरी, पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर के साथ नगर कांग्रेस कार्यालय इटारसी पहुंचे, जहां पर उपस्थित वरिष्ठ नेताओं से सार्थक चर्चा की गई। अपने पद पर पूरी निष्ठा समर्पण से कार्य करने की बात कही और राहुल गांधी व जीतू पटवारी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास जताया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत पांडे से वीडियो कॉल पर बात की। इस दौरान समन्वय बातचीत में राजकुमार केलू उपाध्याय, विजय बाबू चौधरी, पंकज राठौर उपस्थित रहे। इस संबंध में बनखेड़ी अध्यक्ष नगर कांग्रेस पंकज प्रजापति ने कहा कि मैंने पारिवारिक कारणों से पर्याप्त समय की कमी के कारण जिला अध्यक्ष को व्हाट्सएप पर इस्तीफे की पेशकश की थी, पर वरिष्ठ जनों से चर्चा के दौरान उन्होंने पद पर बने रहने व कार्य में पूर्ण सहयोग करने की बात कही। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश महासचिव राजकुमार केलू उपाध्याय ने कहा कि चर्चा उपरांत पंकज प्रजापति बनखेड़ी नगर अध्यक्ष पद निरंतर कार्य करते रहेंगे। वे पार्टी के मजबूत कर्मठ सिपाही हैं, पारिवारिक जवाबदारी के साथ पार्टी में अपनी जिम्मेदारी सक्रियता से निभाएंगे। इसके अलावा शिवाकांत गुड्डन पांडे, जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी नर्मदापुरम, ने कहा कि पंकज प्रजापति ने बनखेड़ी नगर अध्यक्ष पद से पारिवारिक कारणों से इस्तीफे की पेशकश की थी, जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। प्रदेश कांग्रेस महासचिव राजकुमार केलू उपाध्याय वरिष्ठ जनों से समन्वय की बात कही। सार्थक चर्चा के बाद वीडियो कॉल पर उन्होंने इस्तीफा वापस लेकर पद पर बने रहकर कार्य करने की बात कही। छोटे से ब्रेक के लिए बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने को दृढ़ संकल्पित आपके क्षेत्र का विश्वसनीय शिक्षा संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला इटारसी में कक्षा नर्सरी से 12वीं तक हिंदी तथा इंग्लिश मीडियम में बिना किसी डोनेशन के प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है। आधुनिक कंप्यूटर एवं साइंस लैब, विशाल लाइब्रेरी, सीसीटीवी कैमरों से कवर्ड कैंपस, स्काउट गाइड, रेड क्रॉस, खेलकूद गतिविधियां, कल्चरल एक्टिविटीज, आधुनिक स्मार्ट क्लासेस, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश की विशेष क्लासेस और बोर्ड परीक्षाओं में अपने श्रेष्ठ परिणामों के साथ आपकी सेवा में समर्पित संस्थान गुरु नानक पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल पंजाबी मोहल्ला आसफाबाद इटारसी। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोटी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास
और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहाँ सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, इटारसी। हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहाँ हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, इटारसी। नर्मदांचल के प्रतिष्ठित मां नर्मदा एजुकेशन ग्रुप द्वारा संचालित मां नर्मदा महाविद्यालय, जिसमें बीएड एवं डीएलएड कोर्स संचालित किया जा रहा है, एवं मां नर्मदा स्कूल जो सर्व सुविधा युक्त अंग्रेजी माध्यम से कक्षा नर्सरी से 8वीं तक 2016 से संचालित है। मां नर्मदा स्कूल में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लगभग 25 से 30 एक्टिविटीज कराई जाती हैं, जिससे भविष्य एवं करियर हेतु सब बच्चों का संपूर्ण विकास तथा व्यक्तित्व निर्माण होता है। विद्यालय का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के साथ संस्कार युक्त वातावरण प्रदान करना है, किसी भी उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर हो सके। यहाँ अनुभवी शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ खेल को सांस्कृतिक गतिविधियों और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से सीखने का अवसर दिया जाता है। विद्यालय की विशेषता यह है कि यहाँ बिना किसी डोनेशन के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित और प्रेरणादायक वातावरण उपलब्ध है, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके। साथ ही इंडोर आउटडोर गेम्स, माइंड गेम्स का अन्य गेम्स की सुविधा उपलब्ध है। डिजी प्रोजेक्टर के माध्यम से ई लर्निंग का विशेष रेगुलर सेशन रखा जाता है। उत्कृष्ट पढ़ाई का ही परिणाम है कि हाल ही में घोषित राज्य बोर्ड के 5वीं कक्षा का परिणाम 100% रहा एवं सभी बच्चे प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए। प्रवेश हेतु संपर्क करें गोची तरोदा रोड, मेहरा गांव, इटारसी। मोबाइल नंबर 9981593947, 9691992066, 9425040022। इटारसी वालों, क्या आप अपने बच्चों के लिए सिर्फ एक स्कूल ढूंढ रहे हैं या कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन? मैं हूँ आज ग्रीन पॉइंट मोंटेसरी स्कूल जीपीएमएस में। नर्सरी से 10 तक का सफर यहाँ पर बोझ नहीं बल्कि एक मजेदार जर्नी है। एजुकेशन विदाउट कॉम्प्लिकेशन, यही तो है इनकी पहचान। यहाँ मिलता है बिग प्लेग्राउंड, स्मार्ट लर्निंग और इटारसी का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस स्टाफ। Meet the excellent GPMS teachers team. इनका फोकस सिर्फ मार्क्स पर नहीं, बच्चे की पर्सनालिटी और डिसिप्लिन पर है। एक वर्ड में बोलूँ तो 360 डिग्री चेंज। तो सोचना क्या है, आज ही विजिट कीजिए जीपीएमएस। स्कूल का एड्रेस है अपोजिट द पार्क रिजॉर्ट, खेड़ा, रैसलपुर, इटारसी। चलिए मिलकर बनाते हैं हमारे बच्चों को कल का चैंपियन। Hello everyone, I'm Bhakpanava from class 10th and I'm Nutan Madhya from class 9th from St. Mary's Coed Senior Secondary School, Itarsi. Admissions are open now at St. Mary's Coed Senior Secondary School, Itarsi for academic year 26-27. Hurry up, maybe the seats are limited. And makes to co-curricular activities from discipline to creativity. We focus on every child's growth. At our school, education is not just about books. It's about building confidence, curiosity, and bright future. Parents, stop scrolling your mobile phone because this might be a school you're searching for. St. Mary Coed High Secondary School, Itarsi. We explore, create, imagine, and grow every single day. Are you ready to lead the digital age? From our AI lab to our smart classrooms, we are coding the future right here. We not just learn, we innovate our dreams. Thousands of books and perfect plays, we learn, think, and lost ourselves in the stories. The IT Lab open door for coding and technology. Learning more from computers is like stepping into the future with digital skills. Chemistry, biology, physics lab where experiments bring science to life. Stage performance, dance, music, karate, and sports activity are the true talent. Every dream gets direction and every story gets success. So, enroll your students for a better future. Admissions open for 2026-27 at St. Mary's Coed Senior Secondary School, Itarsi. दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल।
दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे सातों दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहां सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसे इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। जीनियस प्लैनेट स्कूल, एक ऐसा स्कूल जहां शिक्षा के साथ मिलते हैं संस्कार, अनुशासन और आत्मविश्वास। यहां पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं, स्मार्ट क्लासरूम्स, डिजिटल बोर्ड्स और आधुनिक टीचिंग मेथड्स बनाते हैं लर्निंग को आसान, रोचक और प्रभावी। आधुनिक साइंस लैब और कंप्यूटर लैब में बच्चे सीखते हैं करके दिखाना, ताकि वे बन सकें भविष्य के इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी रेडी सिटीजन्स। इटारसी जैसे एनर्जेटिक शहर के बच्चों के लिए खेल, योग, डांस और एक्टिविटीज बनाती हैं उन्हें फिट, फोकस्ड और कॉन्फिडेंट। एक शांत और समृद्ध लाइब्रेरी ज्ञान को देती है नई दिशा और अनुशासित वातावरण बच्चों को बनाता है जिम्मेदार नागरिक। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कलरफुल क्लासरूम्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साथ ही सुरक्षित इंडोर प्ले एरिया और विशाल आउटडोर प्ले जोन। जीनियस प्लैनेट स्कूल में बच्चे सिर्फ सुनते नहीं, वे बोलते हैं, सोचते हैं और लीड करते हैं। स्टेज प्रोग्राम्स, स्पीच और पार्टिसिपेशन निखारते हैं उनकी पर्सनैलिटी। सुरक्षित कैंपस, अनुभवी शिक्षक और बच्चों की हर जरूरत का पूरा ध्यान, क्योंकि यहां हर बच्चा है जीनियस प्लैनेट का हिस्सा। क्वालिटी एजुकेशन, डिसिप्लिन, वैल्यूज और ब्राइट फ्यूचर। इटारसी's trusted name in education. Genius Planet, the first step to future. ब्रेक के बाद और अब खबरें मैं गीत शिवदासानी के साथ। तहसील विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में नवीन शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पुरानी इटारसी में सोमवार को परीक्षा परिणाम जनित तनाव प्रबंधन एवं जीवन संरक्षण विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला न्यायाधीश एवं समिति के अध्यक्ष आदित्य रावत ने छात्राओं को प्रेरित करते हुए कहा कि केवल अंक ही आपका भविष्य तय नहीं करते, बल्कि आपके हौसले और निरंतर प्रयास आपको ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। उन्होंने सफल महिलाओं के संघर्षों का उदाहरण देते हुए छात्राओं को मानसिक तनाव और बचने से सकारात्मक सोच अपनाने की सीख दी है। इस दौरान न्यायाधीश ने अभिभावकों के नाम भी एक विशेष संदेश साझा किया है, जिसमें उन्होंने अपील की कि वे बच्चों को समझाएं कि परीक्षा जीवन का मात्र एक अवसर है, अंतिम पड़ाव नहीं। उन्होंने बच्चों के आत्मविश्वास को बनाए रखने और कठिन समय में उनका संबल बनने पर जोर दिया। इस अवसर पर स्कूल की प्राचार्य श्रीमती सपना गिरीश भी सहित शिक्षकगण बड़ी संख्या में छात्राएं और उनके अभिभावक उपस्थित रहे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास खापा सोलर प्लांट में शातिर चोरों ने बड़ी सेंधमारी की है। भेल द्वारा संचालित इस विशालकाय सोलर प्लांट से करीब 2 से 3 लाख रुपए की केबल चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह चोरी महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सोची समझी वारदात प्रतीत होती है। करीब 56 एकड़ में फैले इस प्लांट के केबल उसी हिस्से को निशाना बनाया गया है जहां करंट का प्रवाह नहीं था। चोरों को यह सटीक जानकारी होना कि किस केबल को हाथ लगाने पर खतरा नहीं है,
स्पष्ट रूप से किसी भीतरी व्यक्ति या प्लांट की बारीकियों से वाकिफ जानकार को संलिप्तता की ओर इशारा कर रहा है। हैरानी की बात यह है कि जहां पूरी दुनिया तकनीक और कैमरों की निगरानी में है, वहीं वारदात वाली जगह के सीसीटीवी कैमरे बंद पाए गए। सुरक्षा व्यवस्था में इस बड़ी लापरवाही ने अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। पथरौटा बिजली कंपनी को बिजली सप्लाई करने वाले इस महत्वपूर्ण प्लांट से इस तरह की सुरक्षा चूक ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पथरौटा थाना प्रभारी मोनिका गौर ने टीम के साथ घटनास्थल का मुआयना किया। पुलिस का कहना है कि वे तकनीकी सुराग और आसपास के सक्रिय नेटवर्क को खंगाल रहे हैं। हालांकि कैमरे बंद होने से जांच चुनौतीपूर्ण हो गई है, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही गिरोह का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। नगर के वार्ड क्रमांक 18 भील कॉलोनी में बीते दिनों विकास कार्यों की बड़ी सौगात मिली। करीब 32 लाख रुपए से अधिक की लागत से होने वाले सीसी रोड निर्माण और अन्य विकास कार्यों का भव्य भूमि पूजन जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। हालांकि इस शासकीय कार्यक्रम में मंच साझा करने को लेकर उठी राजनीतिक अटकलों पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और क्षेत्रीय पार्षद मीना वर्मा ने विराम लगा दिया है। भूमि पूजन कार्यक्रम में सांसद दर्शन सिंह चौधरी, राज्यसभा सांसद माया नारोलिया, विधायक डॉक्टर सीतासरन शर्मा और विजयपाल सिंह जैसे दिग्गज भाजपा नेताओं के साथ पार्षद मीना वर्मा भी शामिल हुई। इस दौरान वार्ड के विकास के लिए विभिन्न निधियों से राशि आवंटित की गई, जिसमें नगरपालिका निधि के साथ साथ राज्यसभा सांसद निधि का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। मीना वर्मा ने स्पष्ट किया कि उन्होंने स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से वार्ड के विकास हेतु राशि का निवेदन किया था, जिसे स्वीकार किया गया है। कार्यक्रम के बाद सोशल मीडिया पर मीना वर्मा के भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थी। इन चर्चाओं को सिरे से खारिज करते हुए मीना वर्मा ने कहा कि जनप्रतिनिधि होने के नाते अपने वार्ड के विकास कार्यों में शामिल होना मेरा दायित्व है। यह कोई दलगत कार्यक्रम नहीं है, बल्कि जनसेवा का साझा मंच था। मैं पिछले 3 दशकों से कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़ी हूं और उसी निष्ठा के साथ जनसेवा करती रहूंगी। अन्य दल में प्रवेश की बातें निराधार और महज शगुफेबाजी है। कांग्रेस नेत्री ने दृढ़ता से कहा कि राजनीति का मुख्य लक्ष्य जनसेवा है। वैचारिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन विकास कार्यों को राजनीति की भेंट नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को आश्वस्त किया कि वे कांग्रेस की एक अनुशासित सिपाही के रूप में वार्ड और शहर के विकास के लिए निरंतर सक्रिय रहेंगी। इस स्पष्टीकरण के बाद उन तमाम कयासों पर पर्दा गिर गया, जिनमें उनके दल बदल की संभावनाएं तलाशी जा रही थी। और अब खबरें अपराध जगत की। पथरौटा पुलिस ने लापरवाही से कार चलाकर बाइक सवार को टक्कर मारने वाले अज्ञात चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। घटना शासकीय माध्यमिक स्कूल पीपलढाना के सामने की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम पीपलढाना निवासी सूरज मस्कोले 30 वर्ष पिता रेवाराम मस्कोले अपनी बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात कार चालक ने वाहन को तेजी और लापरवाही से चलाते हुए सूरज को पीछे से टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में सूरज को शारीरिक चोटें आई हैं। पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर अज्ञात कार चालक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी चालक और वाहन की तलाश कर रही है। केसला थाना अंतर्गत ग्राम सहेली में रविवार दोपहर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। घटना में दोनों ही पक्षों के लोग घायल हुए हैं, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने परस्पर विरोधी मामला दर्ज किया है। घटना 26 अप्रैल की दोपहर करीब 2 बजे बताई जा रही है। फरियादी राजेश पिता सुंदरलाल लांजीवार निवासी सहेली की शिकायत पर पुलिस ने दूसरे पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राजेश का आरोप है कि आरोपियों सीमापति राजेश, पदम सिंह नागवंशी, योगेंद्र नागवंशी, नारेंद्र नागवंशी और सूरज पठारिया सभी निवासी इटारसी ने उनके घर के सामने गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी देते हुए मारपीट की। घटना में इस पक्ष से राजेश, रघुनाथ, रामरती बाई और रेणु को चोटें आई हैं। वहीं दूसरे पक्ष की सीमापति राजेश लांजीवार निवासी सहेली की शिकायत पर पुलिस ने पहले पक्ष के 5 लोगों पर मामला दर्ज किया है। सीमा का आरोप है कि आरोपियों राजेश लांजीवार, तेजराम लांजीवार, संगीता बारसे, अजय बारसे और हेमंत ने उन्हें और उनके परिजनों को गालियां दी और मारपीट की। इस पक्ष से सीमा, योगेंद्र, पदम सिंह, जानकी और नरेंद्र नागवंशी घायल हुए हैं। केसला पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायतों पर मामला पंजीबद्ध किया है। दोनों पक्षों के घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। पथरौटा पुलिस ने मलोथर गांव में मारपीट और जान से मारने की धमकी देने वाले एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम मलोथर निवासी बंटी पिता नन्हेलाल उइके 25 वर्ष अपनी पंचर की दुकान के सामने खड़ा था। इसी दौरान गांव के ही आरोपी कैलाश पिता भागीरथ बामने ने वहां पहुंचकर बंटी के साथ गाली गलौज की। विरोध करने पर आरोपी ने बंटी के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की शिकायत पर पथरौटा पुलिस ने आरोपी कैलाश बामने के खिलाफ मामला पंजीबद्ध कर लिया है।
वहीं पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार सुबह मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम सोनतलाई में एक व्यक्ति अवैध रूप से शराब बेचने की फिराक में है। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने सोनतलाई स्थित परचून दुकान के पीछे दबिश दी। घेराबंदी कर पुलिस ने मौके से अजीत उर्फ रंजीत कुमार यादव 45 वर्ष निवासी सोनतलाई को पकड़ा। तलाशी शुरू करने पर आरोपी के कब्जे से 14 क्वार्टर देसी प्लेन मदिरा बरामद की है। आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया है। सिटी पुलिस ने 18 बंगला क्षेत्र में चाकू लेकर घूम रहे 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नूरानी मस्जिद वाली गली नाला मोहल्ला निवासी अयान खान पिता सुलेमान खान 22 वर्ष से एक स्टील का धारदार चाकू बरामद किया है। मामले में सहायक उप निरीक्षक गुलाब तिवारी ने आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने इसी क्षेत्र से उसी के भाई रेहान खान पिता सुलेमान खान 19 वर्ष को पकड़ा है। आरोपी के पास से एक स्टील का चाकू जब्त किया है। इस मामले में सहायक उप निरीक्षक दिनेश झरवड़े ने कार्रवाई करते हुए आरोपी पर आर्म्स एक्ट की धारा 25 के तहत केस दर्ज किया है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने अवैध हथियार जब्त कर आरोपियों को हिरासत में लिया है। आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। बैसाख की तपिश ने छुड़ाए पसीने। इटारसी में आसमान से बरस रही आग, पारा 42 डिग्री पार। सिंधु सेवा समिति का गठन, निर्धन बच्चों की पढ़ाई और गरीब कन्याओं के विवाह में मदद करना मुख्य लक्ष्य। वनखेड़ी नगर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे पंकज प्रजापति। इटारसी फ्रेंड्स ने शांतिवन में आरओ सहित वाटर कूलर स्थापित किया। वार्ड 18 में विकास की बयार, लाखों के कार्यों का हुआ भूमि पूजन। भाजपा में शामिल होने की खबरें मीना वर्मा ने नकारी। सोलर प्लांट से लाखों की केबल पार, इनसाइडर की भूमिका होने का संदेह। शिवाजी नगर में पेयजल संकट दूर करने की पहल, नगरपालिका अध्यक्ष ने दिए ट्रांसफार्मर सुधार के निर्देश। चिलचिलाती धूप, सूखते हलक और सिस्टम की बेरुखी, क्या यही है किसान की मेहनत का मोल? फिलहाल के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।